नांदेड़ जिले के कंधार शरीफ में हर साल की तरह इस मरतबा भी उर्स हजरत हाजी सैय्यद सरवर मखदूम रफाई रहमतुल्लाह अलैह का 708वां उर्स शरीफ बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जुलूस के ज़िमन में आज बाद नमाज असर सज्जादा नशीन बड़ी दरगाह हजरत सैयद शाह मुर्तजा मोहिउद्दीन हुसैनी रफाइल खादरी व मुतवल्ली सैयद शाह मुस्तफ़ा मोहिउद्दीन हुसैनी रफाई उल खादरी निकाला गया। संदल का जुलूस गाँव में बड़ी दरगाह से निकलकर गश्त करता हुआ देर रात दरगाह पहुंचा। साथ ही रात 12 बजे हजरत शेखुल अरब वल अजम हाजी मौलवी शाह रफीउद्दीन रफाई का 202वां संदल का जुलूस जेर निगरानी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली खारी शाह मोहम्मद ताजुद्दीन उमर फारूक अल खादरी निकलेगा। कदीम रिवायत के मुताबिक ये संदल मशल और दफ की आवाज की गूंज करता हुआ निकलेगा। वाज़ेह है कि दोनों दरगाहों में यकुम मुरज्जबुल मुरज्जब तक हर दिन खत्म कुरान की मजलिस व तबरुक व लंगर का एहतमाम किया जाता है। इसी ज़िमन में मुख्तलिफ मुकाबले भी लिए जाते हैं। इसी के तहत कुश्तियों के मुकाबले 9 फरवरी को होंगे। इसी रात महफिल कव्वाली का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें कव्वाली का मुकाबला समीर हयात और सबा शाहीन के दरमियान होगा। 10 फरवरी को रात 8 बजे कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा। मुशायरे में हाशिम फिरोजाबादी, हामिद भुसावली, वाहिद अंसारी, अल्तमश तालिब, मनोहर बुद्ध मस्खरा मध्य प्रदेश, मन्नान फराज मुंबई, सबिहा सर भोपाल और दीगर शोरा अपना कलाम सुनाएंगे। 8 फरवरी को बाद नमाज इशा इज्तिमा अजमत औलिया होगा, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से गौस मोहिउद्दीन फारूकी खादरी और मौलाना सैयद अजीजुल्लाह शाह खादरी हैदराबाद, मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन खादरी हैदराबाद खिताब करेंगे। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील सदर व अराकीन उर्स कमेटी की जानिब से की गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन लतीफ़ुद्दीन सरवरी खादिम बारगाह हज़रत हाजी सैयद सरवर मखदूम सैयद सईदुद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह। ये अब हम इसलिए जमा हुए हैं कि 708वां उर्स हज़रत का मनाया जा रहा है। हज़रत के मुख्तसर सवाने में आपको बोलूँगा। हज़रत हाजी सैयद सरवर मखदूम सैयद सईदुद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह इराक़ के शहर मुल्क बसरा के रहने वाले थे और आपने वहाँ से आकर दिल्ली में इक़ामत इख्तियार की और हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के सोबत इख्तियार में लेके फ़ैज़ पाया। और जब गयासुद्दीन तुगलक का इंतकाल हो गया तो उसके बेटे मोहम्मद तुगलक ने गादी पर तख्त नशीन हुआ और तख्त नशीन होने के बाद उसने क्या है कैपिटल चेंज किया। दिल्ली की बजाय दौलताबाद, यानी उसका जो नाम पहले था देवगिरी था, देवगिरी से दौलताबाद उसका नाम रखा और कैपिटल चेंज हुआ। तो उसी के साथ साथ हज़रत हाजी सैयद सरवर मखदूम दौलताबाद तशरीफ़ लाए और वहाँ से होते हुए बीड़ और दीगर मकामात पे आपके चिल्ले बने हुए हैं, वहाँ से कंधार तशरीफ़ लाए। उस वक्त जब यहाँ पर आप आए तो 725 हिजरी में आप यहाँ पर आए और तकरीबन 10.5 साल का अरसा आपने यहाँ पर गुजारा और दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत में आपने अपनी उम्र सर्फ की और 736 हिजरी में आपका विसाल हुआ। और आपके अहले ख़ानदान के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आप जो है अपने ख़ानदान के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जिसमें आपको 2 बेटे थे। पहले बेटे हज़रत सैयद शाह ज़ैनुद्दीन साहब जो वालिद के रूबरू कम उम्र में इंतकाल कर गए और दूसरे बेटे सैयद शाह अज़ीज़ुल हक़ जिन्हें अज़ीज़ुद्दीन साहब कहते हैं। अज़ीज़ुद्दीन साहब के 3 लड़के थे, सैयद शाह ज़ैनुद्दीन, सैयद शाह सिराजुद्दीन और सबसे छोटे जो थे सैयद शाह नजमुद्दीन। सैयद शाह नजमुद्दीन जो थे हज़रत के छोटे पोते, बाजू में जो गुंबद है वो उस गुंबद में दोनों के मज़ारात थे। अब जिनमें सब में छोटे पोते थे हज़रत सैयद शाह नजमुद्दीन, तो हज़रत सरवर मखदूम सैयद सईदुद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पोते को बहुत चाहते थे, इसलिए अपने सर का अमामा, असा और तस्बीह मुसल्ला जो भी है अपने छोटे पोते को दिया और वहाँ से सज्जाद नशीन का सिलसिला जारी रहा। तो हर साल यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्म के लोग आते हैं, फ़ैज़ पाते हैं। और उर्स कमेटी के अध्यक्ष सदर साहब हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद ज़फ़र अज़ीज़ साहब, और दीगर भी अराकीन मौजूद है, मोहम्मद समीरुल्लाह, सैयद अमजद साहब, ये दीगर अराकीन। तो इनकी जानिब से यहाँ पर आने वाले लोगों को कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, इसीलिए लंगर का एहतमाम किया जाता है। 3 दिन लंगर है और सुबह और शाम लाइट पानी वगैरह सभी का इंतज़ाम, रहने खाने पीने के लिए किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। और साथ ही साथ क़वाली का मुशायरा भी है, क़वाली का मुकाबला है और मुशायरा है और कुश्तियों का मुकाबला। और इसके अलावा यहाँ पे एक रिवाज जारी किया गया कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में कामयाब होते हैं तो उन्हें भी साथ साथ कमेटी की जानिब से सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसमें बच्चों की हौसला अफजाई हो, इसीलिए जिला कलेक्टर की जानिब से यहाँ पर जो है हर साल 8
اب اس بار میں 8 فروری کو عرس ہے، لیکن ہر سال میں جب بھی عرس آتا ہے تو عرس کے لیے ضمن میں پورے ضلع کو چھٹی دی جاتی ہے، اور شکر گزار ہیں کہ کمیٹی کے اراکین اور صدر صاحب کا کہ جو ہے اچھے پیمانے پر یہاں پر انتظام کیے ہیں، لہٰذا میں اتنا کہہ کر اپنا وقت ختم کرتا ہوں۔